सो हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 मैथ्स जो फ्रैक्शन है उसको कंटिन्यू करेंगे। इसमें मैं आज आपको फिर से जनरल कॉन्सेप्ट बताऊंगा। बाकी सारी एक्सरसाइजेस को क्वेश्चन जो है वो आप खुद ही कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो अगर आप समझते हैं तो आप आराम के साथ उस पूरे चैप्टर को ख़त्म कर सकते हो। प्रैक्टिस ज़रूरी करनी है, ठीक है, क्योंकि मैथ्स आपको देख के नहीं आएगा, मैथ्स को आपको प्रैक्टिस ज़रूरी करनी है। ठीक है, सो इसमें क्या होगा, देखिए मान लो एक टाइप का क्वेश्चन आपके पास आएगा। आपको मैंने मिक्स फ्रैक्शन पढ़ा दिया है, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किस तरीके से करते हैं वो भी मैंने पढ़ा दिया है। अब हम बात करेंगे कि सपोज करो आपको गिवन है आपको कोई नंबर गिवन है 3/5। इसका आपको बोला गया है कि आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालनी है जिसका डिनोमिनेटर गिवन होगा। डिनोमिनेटर गिवन है आपके पास मान लो 20, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है 7.3 उसमें एग्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चन अभी आपको मिलेंगे। 3/5 आपके क्वेश्चन में दिया गया है कि इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनानी है। सबसे पहले बात करेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो होता है जिस अगर कोई फ्रैक्शन आपके पास है, जैसे यहाँ पे है 3/5। 3/5 को अगर आप सेम नंबर से ऊपर और नीचे मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को जब भी आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, न्यूमिनेटर को भी उसी नंबर से और डिनोमिनेटर को भी उसी नंबर से, तो उसको बोलते हैं हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्वी का मतलब इक्वी कहां से निकला, इक्वल से, तो इक्विवेलेंट हो गया इक्वल फ्रैक्शंस। तो कब आएंगे, जब आप सेम नंबर से न्यूमिनेटर को और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पे देखेंगे सबसे पहले, जैसे मान लो आपको दिया गया है कि 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप निकालिए जिसमें डिनोमिनेटर कितना दिया है 20। करना क्या है, जो चीज जहां पे गिवन है उसी को आपने चेक करना है। यहां पे 5 है और यहां पे 20 है, यहां पे कम है और यहां पे ज्यादा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हुआ होगा, याद रखना, ठीक है। यहां पे कम या आगे राइट हैंड साइड में अगर ज्यादा है उससे, तो हमेशा क्या हुआ होगा, मल्टीप्लाई। क्या हुआ होगा, मल्टीप्लाई। सो 5 को किसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे कि 20 आएगा। सो 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 के साथ, क्योंकि ऊपर का तो हमें कोई भी पता नहीं चलेगा क्योंकि कुछ भी दिया नहीं है, ठीक है। तो जो चीज आपको राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में दी है, या तो दोनों न्यूमिनेटर या तो दोनों डिनोमिनेटर को कंपेयर करो, तो जो दिया है उसको। अब 5 को कितने के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि 20 आएगा। सो 5 4s are 20। सो ध्यान रहे कि आपको टेबल आने चाहिए, ठीक है, लगभग 20 तक तो आपको टेबल आने चाहिए, बहुत जरूरी है, तब जाके आप मैथ्स एकदम से कर सकते हैं, ठीक है। अब 5 को 4 के साथ किया तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनानी है, तो मैंने क्या बोला, अगर इस 5 को अगर डिनोमिनेटर को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया है तो ये आया है, तो इसका मतलब ऊपर भी किससे करेंगे, 4 के साथ। तो 3 4s are कितना हो जाएगा, 12। ये हो गई आपकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, मतलब ये फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन क्या है, बराबर, ठीक है ना। सिमिलरली जैसे सपोज करो सेकंड पार्ट कर रहा हूं मैं, आपको दिया गया है 3/5 ही और यहां पे दिया है 30। अब आपको न्यूमिनेटर दिया गया 30, पहले डिनोमिनेटर दिया था, ठीक है, मैं दोनों एग्जांपल्स आपको समझाऊंगा। अब यहां पे आपने 3 और 30 को देखना है, यहां पे कितना है 3, यहां पे कितना है 30, मतलब यहां लेफ्ट हैंड साइड में कम है राइट हैंड साइड में ज्यादा है, तो क्या हुआ होगा, मल्टीप्लाई। टेबल पढ़ दो 3 का, 3 कितने जार 30 होता है, 3 10s are 30। सिमिलरली आपको नीचे भी 10 से ही करना है, तो आगे आंसर कितना आएगा, 5 10s are 50। सो दिस इज द आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करनी है। नेक्स्ट मान लो अब आपको दिया गया है, जिसे थर्ड पार्ट करेंगे कोई 3/5, सॉरी यहां पे मैं लेता हूं 30/, ठीक है, 30/20। सपोज करो आपके पास ये नंबर दिया गया है और यहां पे दिया गया है आपके पास 15। अब यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में ज्यादा है इस बार और राइट हैंड साइड में क्या है, कम है, तो क्या हुआ होगा, कहीं ना कहीं डिवाइड हुआ है। अब यहां पे डिवाइड करेंगे हम, ठीक है, आपको क्या निकालना है, ये वाला डिनोमिनेटर आगे निकालना है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे बनेगी। तो डिवाइड का साइन डाला। अब 15 कितने जार 30 होता है, या 30 को किससे डिवाइड करें कि 15 आ जाए, सो 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। सिमिलरली यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आंसर आ जाएगा, 2 10s are 20, 2 15s are 30, ठीक है। तो काफी इजी है, आपको देखना है, सिर्फ एक चीज ख्याल रखना है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में छोटी टर्म है राइट हैंड साइड में बड़ी टर्म है तो मल्टीप्लाई, और अगर लेफ्ट में बड़ा है राइट में छोटा है तो
डिवाइड करना है, ठीक है, और जिस नंबर से ऊपर किया है उसी नंबर से नीचे करना है। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या, नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है ये 7.3 इसी से हो जाएगी सारी, ठीक है। अगर ये 2 स्टेप्स आप कर लेते हैं तो बाकी सारा आप इजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट की बात करेंगे तो नेक्स्ट में क्या दिया है आपको, नेक्स्ट में दिया है कि आपको कंपेयर करना है, ठीक है। ये 7.3 का मैंने बोला और ये 7.4 की बात कर रहा हूं। इसमें आपको कंपेयर करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कंपेयर करके आप पता करोगे कि कौन सा टर्म बड़ा है और कौन सा छोटा है। ग्रेटर देन और लेस देन का साइन देना है, ग्रेटर देन और लेस देन का साइन। अब मान लीजिए आपके पास दिया है 5/6 और दिया है 4/6। अब देखिए तब तक आप कंपेयर नहीं कर सकते जब तक ना डिनोमिनेटर सेम होगा या जब तक ना न्यूमरेटर सेम होगा, ठीक है। वो भी मैं ट्रिक आपको बता दूंगा। यहां पे डिनोमिनेटर सेम है तो इसलिए आप क्या करोगे, न्यूमरेटर में जो बड़ा होगा उसकी तरफ आप साइन देंगे ग्रेटर देन, ठीक है। नीचे सेम होना चाहिए, या तो नीचे या तो ऊपर। डिनोमिनेटर अगर सेम है तो जो ऊपर बड़ा होगा उसकी तरफ साइन दोगे, सिंपल। ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं 4th में 5th में, एवन की 3rd और 2nd की बुक्स में भी आप ग्रेटर देन और लेस देन का है कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब सिमिलरली देखो ये तो हो गया कि आपको डिनोमिनेटर दिया था, न्यूमरेटर में आपको पता चल गया कि कौन बड़ा है, ठीक है। अब सपोज कीजिए आपको दिया गया है 3/6 और दिया है 3/7, 3/6 और 3/7। अब यहां पे अगर आप बात करोगे, यहां पे चूंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो करेंगे क्या, लेकिन न्यूमरेटर तो सेम है। अब न्यूमरेटर अगर सेम है तो फिर आप क्या करोगे, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वही बड़ा होगा। सुनाई दे रहा है, 6 बड़ा है कि 7? 7 बड़ा है, लेकिन डिनोमिनेटर में जितना बड़ा होगा वो नंबर उतना ही छोटा होता है, ठीक है ना। जैसे यहां पे 6 अगर आपके पास 6 चीजों के, ठीक है, तो यहां पे क्या मैंने बोला कि अगर आपके पास न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर अगर जिसका छोटा डिनोमिनेटर होगा वही टर्म सबसे बड़ी होगी। देखो यहां पे आप क्या कर रही हो, 3 चीजों को आप 6 बंदों में डिवाइड कर रही हो। क्या उस टाइम ज्यादा आपको मिलेगा या 3 चीजों को 7 बंदों में डिवाइड करोगे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब 3 चीजों को 6 बंदों में डिवाइड करेंगे या 6 स्टूडेंट्स में डिवाइड करेंगे तो उस टाइम हमें ज्यादा मिलेगा, ठीक है। लास्ट बार जब न्यूमरेटर सेम होगा तो उस टाइम क्या करोगे, आप डिनोमिनेटर को देखोगे, जो डिनोमिनेटर छोटा होगा वही टर्म आपकी बड़ी होगी, ठीक है। तो ये तो था, यही कंपैरिजन आपने यहां पे करना है, इसके अलावा कोई भी कंपैरिजन नहीं है, ठीक है। हाँ, एक और चीज हो सकती है कि मान लीजिए कहीं पे है -3/6 और कहीं पे है 5/6, सपोज ऐसे है, तो आपको पहले से ही पता है कि माइनस वाली वैल्यू हमेशा छोटी होती है किससे, प्लस वाली वैल्यू से। तो यहाँ पे बड़ा कौन आएगा, 5/6, ठीक है। तो नेगेटिव वैल्यू हमेशा छोटी होती है, नेगेटिव वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन द पॉजिटिव वैल्यू, तो पॉजिटिव वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट 7.5 में आप कैसे करेंगे, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको समझने बस हो जाएगा आपका पूरा। 7.5 में आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड या सब्ट्रैक्ट, इसके अलावा कुछ भी इसमें नहीं करना है। जैसे मान लीजिए आपके कोई पार्ट में ले लेता हूं, जेन्युइन पार्ट कोई लेते हैं, 5/2 प्लस 3/2। मैं आपको तीनों टाइप्स, जो 3-4 टाइप्स में क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे वो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। यहां पे अगर आप देखेंगे 5/2 और 3/2, पहला मेथड डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही लिखेंगे आप, डिनोमिनेटर। इफ डिनोमिनेटर इज सेम देन न्यूमरेटर शुड बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। यहां पे प्लस का साइन है तो ऐड हो जाएंगे, अगर माइनस का साइन होता है तो माइनस हो जाते। यहां पे डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही आप लिखेंगे, और 5 + 3 करोगे कितना आ जाएगा, 5 + 3। ये दूसरा स्टेप। और तीसरे स्टेप में इनको एडिशन कर दो, 5 और 3 कितना होता है, 8/2। और एक चीज, अगर उड़ते हैं तो उड़ाना है, ठीक है। 2 कितने जार 8 होता है, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, कितना आ जाएगा, 4। ये आंसर आ जाएगा आपका, सिंपल बिल्कुल, ठीक है। उतना ज्यादा आपको कुछ करना है नहीं इसमें। अब नेक्स्ट पार्ट्स कुछ
ठीक है, कुछ होते हैं टिपिकल पार्ट्स, लेकिन इसमें वैसा कुछ नहीं। मैं आपको 2 मेथड सिखाऊंगा, तो जो आपको इजी लगेगा वो मेथड आप करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये तो सिंपल था, जैसे नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड है तो ऐड कर दो, सब माइनस है तो माइनस कर दो। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन आ जाता है आपके पास 5/3 माइनस 3/2। अब यहां पे क्या करोगे आप? ठीक है, अब यहां पे जब तक ना डिनोमिनेटर सेम होगा तब तक ना तो आप ऐड कर सकते हो और ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ये ख्याल रखना। आप डिवाइड आप कर सकते हो, मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, लेकिन प्लस और माइनस, एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप तब तक नहीं कर सकते जब तक ना यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम होगा। ठीक है, इसको इस वाले क्वेश्चंस को, ये क्वेश्चंस आपको ज्यादा पूछे जाएंगे। ठीक है, अब ये किए जाते हैं, 2 मेथड्स इसमें लगेंगे। कितने मेथड्स? 2 मेथड्स। नंबर 1 लगेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में आपको क्या करना है, इससे इस वाले डिनोमिनेटर से इस न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है। 2 × 5, 2 5 कितना हो गया? 10। माइनस का साइन है तो माइनस डालना है, प्लस का साइन है तो प्लस डालना है। यहाँ पे माइनस है तो माइनस डालेंगे। 3 को किसके साथ लगेगा? 6 के साथ, सॉरी 3 को इस 3 के साथ। 3 3 9, और अपान में दोनों अपान मिला के एक अपान आएगा। 3 2 फिर इनको भी आपस में लगेगा। 3 2 कितना होता है? 6। अब ऊपर माइनस करेंगे आप, 10 में से 9 निकालोगे तो 1 और 6, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, लेकिन ये ठीक है, ये मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तब आप यूज करोगे अगर वैल्यूज छोटी होती है। सपोज करो अगर आपके पास बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं तो फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन काफी लंबा पड़ता है। ठीक है, लेंथी मेथड हो जाता है। इसलिए हम दूसरा मेथड जो मैं आपको सिखाऊंगा, इसी क्वेश्चन को दूसरा मेथड करके हम क्या करेंगे, उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर सैम मेथड। कौन सा? ये तो था ये वाला। ठीक है, अब मैं दिखाऊंगा डिनोमिनेटर। आपको डिनोमिनेटर को क्या करना है? सेम करना है। डिनोमिनेटर सेम मेथड, जैसे यहां पे सेम था एज इट इज आपने जल्दी जल्दी कर दिया, वही यहां पे करेंगे। आपके पास है क्या? 5/3 माइनस 3/2, आंसर वही आएगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा जल्दी हो जाएगा। अब यहां पे करना क्या है, ये तो आप यहां पे लगेगा कि ये जल्दी हो गया, लेकिन यहां पे छोटी वैल्यूज थी। ठीक है, अब यहां पे अगर डिफरेंट है तो करना क्या है, आप 5/3 लिखेंगे, थोड़ा इसको अपान को बढ़ाएंगे, इस वाले डिनोमिनेटर से यहां ऊपर और यहां नीचे मल्टीप्लाई करोगे। किससे? 2 से। मतलब अगले वाले डिनोमिनेटर से पिछली वाली फ्रैक्शन को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करोगे। किससे? इस डिनोमिनेटर से। फिर माइनस का साइन है। ठीक है, फिर 3/2 है ये वाला, इसको किससे करोगे? इसको करोगे पिछले वाली डिनोमिनेटर से। 3 और 3/3। देखो इस वाले नंबर को हमने इस वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया 3/3, और इस वाले नंबर को हमने इस वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया 2/2। क्या हो जाएगा? देखो नीचे 3 × 2, 2 × 3 एक ही बात है, नीचे 6 आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करोगे 5 2 10/6 माइनस 3 3 9/6, तो कैसे कितना आ जाएगा? 10 - 9, जो कि डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही लिखना है, और ऊपर 10 - 9 करोगे तो कितना आ जाएगा? 1/6। आंसर सेम आ गया। ठीक है, लेकिन ये जो यूज होता है डिनोमिनेटर मेथड, आप उस टाइम यूज कर सकते हो जब आपके पास बड़ी बड़ी टर्म्स होंगी। ठीक है, तो ये इजिली निकल जाता है। ठीक है ना, ओके। सो अब देखिए मैं एक और मेथड, यही मेथड मैं यूज करूंगा, एक और क्वेश्चन करता हूं मैं, इस मेथड को यूज करेंगे। मान लीजिए मैं एक ले रहा हूं 4/5 माइनस 2/10, सपोज ऐसा नंबर ले रहा हूं। ठीक है, अब मुझे एक चीज बोलो, अगर डिनोमिनेटर सेम करना होगा, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो थोड़ा लंबा जाएगा, तो कर सकते हो भाई, वो भी जो आपको इजी लगे आप वो वाला मेथड कर लो। लेकिन मैं आपको ये बोलूंगा कि सबसे ज्यादा जो अगर आप मेथड आप यूज करना चाहो तो आप डिनोमिनेटर सेम मेथड का यूज किया करो। देखो जल्दी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बजाय मैं आपको सिखा रहा हूं डिनोमिनेटर सेम मेथड। अब यहाँ पे 5 का टेबल पढ़ के आप 10 ला सकते हो क्या? बिल्कुल ला सकते हैं। 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 के साथ।
अगर 5 को नीचे 2 के साथ किया, ऊपर भी किसके साथ, 2 के साथ। ठीक है, बस सॉल्व हो गया। 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, एक ही बात है ना। तो यहाँ पे 4 × 2 कितना हो गया, 8/10 माइनस 2/10। अब नीचे 10 10, डिनोमिनेटर इज सेम, डिनोमिनेटर सेम हो गया तो क्या लिखेंगे, सेम। और ए ऊपर 8 - 2 कितना आ जाएगा, 8 में से 2 निकालेंगे तो 6/10 आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से आपको बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो सभी क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो यहाँ पे आपका जो T1 है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, यहीं तक आपका जो 7 चैप्टर्स आपके हैं वो T1 में है। सो नेक्स्ट जब हम U3 का देंगे तो ठीक है, उस टाइम हम बात करेंगे उनके बारे में। सो यहाँ तक अब कंप्लीट है। आप एक काम करेंगे, आप पूरा ये होमवर्क जितना भी हमने यहाँ से सेंड किया मटेरियल उसको आप पूरा लिखेंगे कॉपी पे, ताकि जब हम आपको असाइनमेंट भेजेंगे तो आपको आसानी होगी वहाँ से लिखने में। ठीक है, सो थैंक यू।